हॉरर स्टोरी। भूत या हाईवे। कहते हैं इंसान मृत्यु के पश्चात अपने कर्म के अनुसार नई योनि में जन्म लेता है। अरमान की ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं न हो पाने के कारण अरमान ने तय किया कि वह दिल्ली से राजस्थान का सफर आज रात कार से ही तय करेगा। अरमान ने बैग पैक किया, अपनी छोटी सी बच्ची के माथे को चूमा और अपनी प्यारी सी वाइफ से अलविदा कहकर कार में बैठ गया। मुन्नी पीछे से दौड़ती हुई आई, पापा मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आना। हाँ बेटा, मैं आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगा, पहले आप मुझे प्यारी सी किस्सी दो मम्मा। ओके पापा, अब आप खुश हुए ना? बाय, हैप्पी जर्नी, जल्दी से वापस आना। रिद्धिमा एक कोने में खड़ी होकर ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक से उसे पीछे से आवाज आई, रोक लो उसे, वहाँ खतरा है। रिद्धिमा जैसे ही पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। रिद्धिमा तुरंत घर के अंदर आई, अरमान को फोन लगाया और उसे रात में जाने से मना किया। अरमान के कारण पूछने पर रिद्धिमा ने उसे सारी बातें बताई। अरमान, रिद्धिमा तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अच्छा ये बताओ, जब कल मैं जल्दी सो गया था तो तुम क्या कर रही थी? रिद्धिमा कुछ बोलती, अरमान ने उसकी बात काटते हुए बोला, तुम जरूर कल रात में कोई डरावनी वेब सीरीज देख रही होगी। उसका ही नतीजा है ये। चलो रात काफी हो गई है और रोड में अंधेरा भी बहुत है। थोड़ी देर में मैं दिल्ली राजस्थान हाईवे पर पहुंचने वाला हूँ। राजस्थान पहुंचते ही तुम्हें कॉल करूंगा। अरमान हाईवे पर कार चढ़ा ही रहा था कि गाड़ी पंचर हो गई। वो कहते हैं ना, कुछ बुरा होने से पहले हमारे आसपास की चीजें हमें चेतावनी देती है, लेकिन हम जानकर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। पहले रिद्धिमा के साथ घटी वह घटना और अब कार का अचानक से पंचर हो जाना। शिट यार, व्हाट द फक। थोड़ी देर में अरमान को ऐसा लगा उसने अभी जो बोला कोई उसकी बातों को दोहरा रहा है। आवाज एक बार ही आई और फिर सन्नाटा हो गया। अरमान को लगा ये उसका वहम था। अरमान गाड़ी से उतरा, स्टेपनी निकाली और उसे सेट करने लगा। उसको सेट करते करते रात का 11:15 बज गया। गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि सामने एक आदमी दिखा। उसके सिवा आगे हाईवे 2 सड़कों में डिवाइड था और कोई साइन बोर्ड भी नजर नहीं आ रहा था। अरमान ने सोचा चलो इस आदमी से रास्ता पूछ लेता हूँ। फिर उसके दिमाग में आया, इस हाईवे में इतनी रात गए ये आदमी अकेला क्यों टहल रहा है? क्या करूँ? कहीं कोई चोर उचक्का या गुंडा तो नहीं है? आखिर में गाड़ी उससे थोड़ा दूर रोककर हिम्मत करके आवाज लगाई, अरे भाई साहब, ये हाईवे खत्म होने के बाद राइट साइड वाला रोड राजस्थान को जाता है या लेफ्ट वाला? जाता तो राइट साइड वाला राजस्थान को। थोड़ा रुककर बोला, और मौत दोनों की तरफ जाता है, तुम्हें कौन सा रास्ता चाहिए? जब वह आदमी पीछे मुड़ा तो एक साधारण सा आदमी था जिसने सफेद कुर्ता पहना हुआ था। साहब, इतनी रात को इस हाईवे में क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है यह एक हॉल्टेड हाईवे है। इतना सुनते ही अरमान भड़क गया और बोला, अगर सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि आप इतनी रात गए इस सुनसान हाईवे पर पैदल क्या कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अरमान की बात काटते हुए बोला, हाँ मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझसे पूछता है।
अरमान थोड़ा सा डर गया, मन ही मन में सोचा या तो ये कोई बेवड़ा है या फिर कोई शातिर चोर। उसने कार के डेस्क से सेफ्टी चाकू निकाला और उसको दिखाते हुए बोला, बता कौन है तू, नहीं बताएगा तो सुबह तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये खंजर मुझे क्या मारेगा, मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ। इतना कहते ही उसने अपना डरावना चेहरा अरमान को दिखा दिया। उस चेहरे में बहुत से स्क्रैच पड़े हुए थे, मानो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ हो। अरमान उसको देखते ही चीख उठा। चाकू उसके हाथ से छूट गया और वह डर के मारे कार में ही नीचे की तरफ गिर गया। क्यों डर गए ना? लगता है तुमने इस हाईवे की कहानी नहीं सुनी है, तभी इतनी रात गए इस हाईवे पर आ गए। मैंने कुछ देर पहले कहा था ना, ये एक हॉन्टेड हाईवे है। और अब रात के 12 बज रहे हैं। हमारा आतंक इस समय चरम पर रहता है। वो जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा। डी। अरमान का डर के मारे बहुत बुरा हाल होने लगा। देखते ही देखते वह गायब हो गया। उधर एक आत्मा रिद्धिमा को परेशान करने लगी। रिद्धिमा अकेले सो रही थी। मम्मी को दादी के पास लेटा कर आई ही थी कि कमरे में घुसते ही उसका पैर फिसला और वह बेड पर आ गिरी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर का धक्का दिया हो। रिद्धिमा ने घबराते हुए मोबाइल उठाया अरमान को कॉल करने के लिए। तभी फोन उसके हाथ से छूटकर हवा में ऊपर उठा और जमीन पर बहुत जोर से गिरा और टूट गया। तभी उसके सामने से एक सफेद साया गुजरा। डर की वजह से उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। उसने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन हलक से एक आवाज तक बाहर न आ पाई। अचानक से रिद्धिमा को एक लड़की एक कोने में सुबकती हुई दिखाई दी और वह बार बार बस एक ही बात बोल रही थी, मना किया था न, मत भेजो, खतरा है। लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब खुद देखो अपनी आंखों से क्या हो रहा है उसके साथ। सुनी। अचानक से एक अजीब सी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। रोशनी इतनी ज्यादा थी कि रिद्धिमा ने रोशनी से खुद को बचाने के लिए अपना सर नीचे झुका लिया। थोड़ी देर बाद देखती है कि दीवार पर एक पिक्चर चल रही है और उस पिक्चर में अरमान कार ठीक कर रहा है और कार ठीक करते ही जैसे वह आगे बढ़ा, रिद्धिमा को उस आदमी वाली घटना दिखाई दी। आगे वह देखती है कि उसका पति गाड़ी में ही गिरा पड़ा है और वह आदमी गायब हो गया। अरमान ने होश संभाला, खुद को समझाया, जो तूने अभी देखा वो सब हकीकत नहीं था। कभी क्या कोई मरा आदमी भी इंसान की तरह दिख सकता है? अरमान को सब पता था, फिर भी वह खुद को सांत्वना दे रहा था। अरमान ने मोबाइल उठाया और रिद्धिमा को लगाया। उधर से आवाज आई, द नंबर यू हैव डायल इज करेक्टली आउट ऑफ रीच। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी सेवा से बाहर है। कृपया कुछ देर बाद पुनः डायल करें। टू फोन कट गया। अरमान ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में भागने लगा। तभी उसको एक साइन बोर्ड दिखा जहां लिखा था, कृपया इस हाईवे से 10 से 2 बजे तक न गुजरे। कुछ लोगों के अनुसार यहाँ उनके साथ अजीब से घटनाएं हुई है, अतः सरकार और स्थानीय लोगों के परामर्श से ये रास्ता आम जनता के लिए बंद रहता है। अरमान ने गाड़ी में तुरंत ब्रेक लगाया और पीछे मुड़ा। वह देखता है पीछे से कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, किसी का हाथ टूटा है तो किसी का पैर।
किसी के चेहरे पर एक्सीडेंट के पुराने घाव है तो किसी का चेहरा पूरी तरह से घिसे हुए टायर की तरह लग रहा है। इधर अरमान यह देखकर डर के मारे गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई पर आगे बढ़ने की जगह पीछे जाने लगी। उधर रिद्धिमा ये सब देखकर लगातार चिल्लाए जा रही है, नहीं मेरे पति को कुछ मत करो, उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं किया है, छोड़ दो उन्हें, जाने दो, मत मारो। पास में बैठी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी, ही हा हा हा। अब तू बस तमाशा देख, अगर तेरा पति इतना सब सहने के बाद 3 बजे तक जिंदा रहा तो वह उस हाईवे से निकल जाएगा, वरना फिर उसकी मौत पक्की। अरमान गाड़ी से उतरकर पैदल ही भागने लगा। आगे एक बूढ़ा आदमी दिखा। अरमान ने आवाज लगाई, बचाओ मुझे, बचाओ, बचा लो प्लीज। उस आदमी ने वहीं खड़े खड़े अपना सर अरमान की ओर घुमा दिया। उसका सर फटा हुआ था, चेहरे पर बहुत पुराने घाव नजर आ रहे थे। अरमान यह देखते ही बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले वो समझ गया था कि वह भूतिया हाईवे पर फंस चुका है। वो चीखता रहा, सारे भूत उसको फुटबॉल की तरह खेलते रहे। हाईवे पूरी तरह से फुटबॉल का मैदान बन चुका था। अरमान का शरीर खून से लथपथ, कभी हाईवे के राइट साइड गिरता तो कभी लेफ्ट साइड। ऐसा लग रहा था ये भूत उसकी हड्डियों का सुरमा बनाकर ही छोड़ेंगे। तभी वहां एक लड़की आई जिसे देखते ही सारे भूत भागने लगे। उसने अरमान को उठाया और हाईवे के नीचे फेंक दिया और बोली, जाओ अब तुम इन भूतों से सुरक्षित हो, अपना ख्याल रखना। रिद्धिमा अपनी दाईं ओर मुड़ी तो देखती है कि वो लड़की उस दीवार पर चली गई जहां अरमान की मौत का तांडव चल रहा था। जैसे ही उसने अरमान को नीचे फेंका, रिद्धिमा की आंखें खुल गई। वह जोर से चिल्लाई नहीं। उसके चिल्लाते ही उसकी सास और मिनी कमरे में आ गई। मुन्नी, क्या हुआ मम्मा? मम्मा आप ठीक तो है ना? सास, क्या हुआ बहू? लगता है आज फिर तूने कोई बुरा सपना देख लिया है। रिद्धिमा कुछ देर तक बिल्कुल शांत रही और फिर अपना फोन ढूंढने लगी। क्या ढूंढ रही है माँ? बेटा, माँ आपने मेरा मोबाइल देखा क्या? माँ ने पूरे कमरे में नजर डाली, बोली हाँ देखा है। वो देख, तू चार्ज पर लगाकर सो गई थी। इतना डरावना सपना देखने के बाद उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी। उसने माँ से बोला, क्या आप प्लीज मेरा फोन उठा देंगी? माँ ने तुरंत फोन उठाकर रिद्धिमा को दे दिया। रिद्धिमा ने अरमान को फोन किया। फोन 222 करके कट गया। रिद्धिमा उठी, अपना दुपट्टा डाला और कार निकालने चली गई। माँ ने पूछा, बेटा इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? रिद्धिमा बोली, वो माँ रात में एक क्लाइंट का कॉल आया था, मुझे अर्जेंट जाना होगा। मुन्नी, मम्मा टेक केयर, कम बैक सून, आई एम वेटिंग फॉर यू एंड पाप टू। स्त्री भूत योनि में हो या मनुष्य योनि में, वो आदमी को हर मुसीबत से बचाती है और आदमी को भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। शायद अरमान ने उस स्त्री की कहीं न कहीं मदद की होगी जो आज उसको उसके कर्म का फल ऐसे मिला। रिद्धिमा ने रास्ते में ही एम्बुलेंस और पुलिस को फोन करके बता दिया कि दिल्ली राजस्थान हाईवे पर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, आप एम्बुलेंस लेकर जल्दी वहां पहुंच जाएं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। भूतिया हाईवे समाप्त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नाउ। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले
इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।